नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक पत्नी जो होती है, वाइफ होती है, उसकी जो मेंटेनेंस होती है, किन किन बातों को कोर्ट ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस डिसाइड करती है कि वाइफ की मेंटेनेंस क्या होगी। दोस्तों आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन के बारे में भी बात करेंगे, जिनके द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक जो वाइफ होती है, अगर तलाकशुदा है, अगर तलाकशुदा नहीं है, अगर वो मेंटेनेंस की मांग करती है, तो मेंटेनेंस को निर्धारित करते समय किन किन बातों को कोर्ट ध्यान में रखती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता को निर्धारित करने के लिए केवल वेतन पैकेज पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय विवाह की अवधि, अलगाव की अवधि, दोनों पक्षों का पुनर्विवाह और आगे की वित्तीय जिम्मेदारी जैसे अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। दोस्तों इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और विद्वान जस्टिस डोनाल्डी रमेश की खंडपीठ ने कहा, सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पैसा होता है वो हमेशा कम होता है। गुजारा भत्ता की जो राशि होती है उसको निर्धारित करने के लिए केवल वेतन पैकेजों को नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों इस केस में दोनों पक्षों की जो शादी हुई थी 1993 में हुई थी और 1994 में उन दोनों को एक बेटी प्राप्त होती है, और दोनों पक्ष 1994 से ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे। 1995 में अपीलकर्ता पत्नी और बेटी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के रूप में 500 रुपये दिए थे। सन 2000 में जो भरण पोषण की राशि थी उसको संशोधित करके 1000 रुपया कर दिया गया। समझौता कार्रवाई में 2011 में एक आदेश पारित किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अपीलकर्ता को 25,000 रुपये भुगतान किया गया और अगले दिन प्रतिवादी पति द्वारा 13,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। और 1999 में इस तलाक को हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाता है। इसलिए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कानपुर ने समझौते के दौरान पहले से भुगतान की गई राशि की कटौती के साथ 1,40,000 रुपये एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया गया। दोस्तों ये मामला यही नहीं रुकता है। जो पत्नी होती है इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देती है, यानी इसको चैलेंज करती है। न्यायालय ने पाया कि जो पत्नी है वो ट्यूशन भी पढ़ाती है, जबकि पति जिला कार्यालय में क्लर्क था। साथ में यह भी पाया जाता है कि जो प्रतिवादी पति होता है वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी से उसके 3 बच्चे हैं, तथा वो अपने भाई बहनों के लिए भी जिम्मेदार था, जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। यह देखते हुए कोर्ट ने विचार किया कि जो दोनों पक्ष थे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक एक दूसरे के साथ में थे, यानी बहुत कम समय तक एक दूसरे के साथ थे। दूसरा जो पॉइंट था यह था कि पति ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए पति पर अन्य वित्तीय जिम्मेदारी थी। न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए गुजारे भत्ते में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसी को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप समझ गए होंगे कि अगर एक वाइफ यानी पत्नी की जो भरण पोषण, जो मेंटेनेंस की जो रकम होती है, अमाउंट होता है, वो डिसाइड कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखती है जब कोर्ट मेंटेनेंस को निर्धारित करती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।